नमस्कार दोस्तों। हाल ही में अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश से पूरा भारत सदमे में है। उड़ान के कुछ देर बाद ही प्लेन में खराबी आने के कारण ये भयंकर घटना हुई और भारत की सबसे भयावह हवाई त्रासदी 12 नवंबर 1996 का दिन इंडियन एविएशन इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रेजेडी की जिसने भारत सहित पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 12 नवंबर 1996 की वो काली रात जब आसमान में दो विशालकाय विमान टकराए और 349 जिंदगियां पल भर में खत्म हो गईं। ये था चरखी दादरी विमान हादसा, भारत का पहला और सबसे भयानक मिड एयर कोलिजन। आखिर कैसे हुआ ये हादसा, किसकी गलती थी और इसने एविएशन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। 12 नवंबर 1996 दोपहर 3:05 पर कजाकिस्तान के श्यामकिंड शहर से कजाकिस्तान एयरलाइंस का एक चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरता है। इस विमान में 37 लोग सवार हैं, ज्यादातर पड़ोसी किर्गिस्तान के छोटे व्यापारी जो दिल्ली जा रहे हैं सस्ता माल खरीदने के लिए। ये सामान वो सेंट्रल एशिया के बाजारों में बेचेंगे। उसी समय दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरेबियन एयरलाइंस का बोइंग 747 तैयार हो रहा है। इसमें 312 यात्री हैं, जिनमें 231 भारतीय हैं। ये ज्यादातर ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन मजदूर, घरेलू कर्मचारी जो सऊदी अरब में काम की तलाश में जा रहे हैं ताकि अपने परिवारों के लिए पैसे भेज सकें। शाम 6:30 बजे सऊदी विमान दिल्ली से टेक ऑफ करता है। दूसरी तरफ कजाक विमान दिल्ली में लैंड करने की तैयारी कर रहा है। दोनों विमानों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वीके दत्ता। वीके दत्ता दोनों विमानों से संपर्क में हैं। सऊदी विमान को 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने की इजाजत दी जाती है। कजाक विमान को निर्देश दिया जाता है कि वो 15,000 फीट से नीचे न उतरे ताकि दोनों विमानों के बीच 1,000 फीट का वर्टिकल डिस्टेंस बना रहे। ये इंटरनेशनल एविएशन का बेसिक नियम है, लेकिन कुछ गलत हो जाता है। दत्ता की स्क्रीन पर दो ब्लिंकिंग डॉट्स, सऊदी और कजाक विमान एक दूसरे के करीब आते दिखते हैं और फिर वो एक दूसरे में मिल जाते हैं और गायब हो जाते हैं। दत्ता को तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। उस समय भारतीय समय के अनुसार शाम 6:40 हो रहे थे। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी के लोग उस शाम आसमान में बिजली जैसी चमक और कड़कती आवाज सुनते हैं। पल भर में आसमान से लोहे के टुकड़ों की बारिश होती है। दो विशालकाय विमान हवा में टकराकर आग के गोले में बदल चुके हैं। सऊदी विमान टिकाड़ कला गांव में और कजाक विमान विरोहर गांव में गिरता है। 349 लोगों में से कोई नहीं बचता। दोनों विमानों में सवार सभी 349 लोग मारे गए। सऊदी विमान में 312 और कजाकिस्तान विमान में 37 लोगों की मौत हुई। इनमें 231 भारतीय, 18 सऊदी, 9 नेपाली, 3 पाकिस्तानी, 2 अमेरिकी और 1 ब्रिटिश नागरिक शामिल थे। 84 शवों की पहचान नहीं हो सकी। 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराने के कारण यात्रियों और चालक दल को बचने का कोई मौका नहीं मिला। 500 टन से अधिक मलबा 7 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गया। सऊदी विमान का धड़ रात भर जलता रहा। कुछ हिस्से इतनी तीव्रता से जमीन में धंसे कि एक हिस्सा 16 फीट नीचे तक चला गया। इसके पश्चात भारतीय वायुसेना, पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। इस हादसे ने सैकड़ों परिवारों को तोड़ कर रख दिया, खासकर उन भारतीय प्रवासी मजदूरों के परिवारों को जो सऊदी अरब में बेहतर जिंदगी की तलाश में जा रहे थे। लाहौटी आयोग, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन दिल्ली हाई कोर्ट के जज रमेश चंद्र लाहौटी ने की, उन्होंने इस दुर्घटना की जांच की। जांच में कई कारण सामने आए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जांच में सामने आया कि यह हादसा एक नहीं बल्कि कई छोटी छोटी गलतियों का नतीजा था। कजाक पायलट 15,000 फीट पर रहने के बजाय 14,000 फीट पर उतर आए। ब्लैक बॉक्स से पता चला कि वो एटीसी के निर्देशों को ध्यान से नहीं सुन रहे थे। वो आपस में दिल्ली के ट्रैफिक की शिकायत कर रहे थे। कजाक पायलटों को अंग्रेजी समझने में दिक्कत थी। एक रेडियो ऑपरेटर इंग्लिश निर्देशों को रूसी में ट्रांसलेट कर रहा था, जिससे गलतफहमी हुई। उस समय दिल्ली में सिर्फ प्राइमरी रडार था जो विमानों की सटीक ऊंचाई नहीं बता सकता था। सेकेंडरी रडार की कमी ने एटीसी को अंधेरे में रखा।
आने जाने वाले विमानों के लिए एक ही कॉरिडोर था, जिससे टकराव का खतरा बढ़ गया। ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCS उस समय अनिवार्य नहीं था, जो इस टकराव को रोक सकता था। उस समय ATC का काम बेहद तनावपूर्ण था। दिल्ली जैसे व्यस्त एयरपोर्ट पर 20 से 30 विमान एक साथ मैनेज करना, मैनुअल कैलकुलेशन करना, ये किसी भी जंग से कम नहीं था। इस हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत ने कई बड़े कदम उठाए। 1998 तक सभी 30 सीटर से बड़े विमानों में TCAS लगाना जरूरी कर दिया गया। ये सिस्टम अलार्म बजाकर पायलट को सही दिशा बताता है, साथ ही प्लेन को सही दिशा में ले भी जा सकता है। आने और जाने वाले विमानों के लिए अलग अलग कॉरिडोर बनाए गए, सटीक ऊंचाई बताने वाले रडार सिस्टम लगाए गए। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पायलटों की इंग्लिश में निपुण होना अनिवार्य किया गया, ताकि मिसकम्युनिकेशन ना हो। आज चरखी दादरी का कब्रिस्तान उन 349 जिंदगियों की याद दिलाता है। इस हादसे ने हमें सिखाया कि सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वर्ष 2021 में चरखी दादरी जिला प्रशासन ने पीड़ितों की याद में एक स्मारक और पार्क बनाने की योजना शुरू की, ताकि परिवारों को अपने प्रियजनों को श्रद्धांजलि देने का स्थान मिले। आज भी हादसे में मृत विदेशी नागरिकों के परिजन उनको श्रद्धांजलि देने उस स्थान पर आते हैं। दोस्तों, चरखी दादरी हादसा एक सबक है कि छोटी सी छोटी गलती कितनी भारी पड़ सकती है। आज हमारी हवाई यात्राएं पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन क्या ये पूरी तरह सुरक्षित है? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी ही जानकारियों के लिए। दोस्तों, आपसे विशेष निवेदन है कि आर्थिक सहयोग करने के लिए चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद।